गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लास। यह वीडियो 12th हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको पता है, हम आपको चैप्टर नंबर 2 गाउस का नियम एवं उसकी अनुप्रयोग आपको समझा रहे थे, जिसमें हम लोगों ने आपको सतत आवेश वितरण कराना था और शायद करा भी दिया काफ़ी सारा। तो सतत आवेश वितरण हमने आप लोगों को समझा दिया था कि यदि किसी निकाय में आवेश बहुत पास पास रखे हों, अत्यंत नजदीक रखे हुए हों, तो इस प्रकार का वितरण सतत आवेश वितरण कहलाता है। अगर किसी सिस्टम में चार्जेस बहुत पास पास रखे हुए हों, तो इस प्रकार का जो वितरण है सतत आवेश वितरण कहलाता है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि आवेशों का वितरण सतत नहीं होता, क्योंकि दो तरह के निकाय होते हैं। एक तो होता है कि सूक्ष्म और एक होता है स्थूल। स्थूल का मतलब थोड़ा बड़ा होता है, सूक्ष्म का मतलब बहुत छोटे होते हैं। तो स्थूल निकाय जो होते हैं उनमें जो आवेशों का वितरण माना जाता है वो सतत माना जाता है, और जो सूक्ष्म निकाय होते हैं, छोटे होते हैं, उनमें जो आवेशों का वितरण होता है वो क्वांटिक माना जाता है। चलिए, वो तो हो गया। अब इसके बाद आज हम आपको कराएंगे सबसे पहले नंबर पर रैखिक आवेश वितरण। तो देखिए आइए बोर्ड पर, या रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण क्या होता है? यदि किसी निकाय में आवेश, या कह सकते हैं यदि आवेश किसी एक रेखा पर वितरित हो, किसी एक रेखा पर एक समान रूप से वितरित हो, तो इस प्रकार का वितरण रेखीय आवेश वितरण कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक रेखा है, कुछ भी कह दीजिए इसको ए बी, और आवेश अगर इसके ऊपर एक समान रूप से वितरित हो, तो ये आपको कहलाएगा रेखीय आवेश वितरण। इसकी लंबाई कितनी है? L है, और उस पर आवेश का मान कितना है? Q है। ठीक है, हम ये मानेंगे बच्चों कि ये जो रेखीय आवेश है, हम क्या हर बार फिजिक्स में ये सपोज किया जाता है कि जो हर वस्तु जो होती है, प्रत्येक जो आवेश होता है वो छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना है। तो हम ये मानेंगे कि ये रेखीय आवेश छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है। ऐसा ही एक अल्पांश dl है, जिस पर चार्ज कितना है? dq है। अल्पांश की लंबाई dl है और चार्ज कितना है उस पर? dq है। तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर dq dl, और dq बराबर हो जाएगा लैम्डा dl, समीकरण नंबर 1। हमने ये माना कि ये जो रेखीय आवेश है ये छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है। ऐसा ही एक अल्पांश dl है जिस पर उपस्थित आवेश कितना है? dq है। तो रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा? dq dl। देखिए, रेखीय आवेश घनत्व पूछा है तो आवेश बटे लंबाई। अभी हम आपको पृष्ठीय पढ़ाएंगे तो आवेश बटे पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर आयतन पढ़ाएंगे तो आवेश बटे आयतन। ठीक है ना? ये समीकरण नंबर 1 है। ठीक, अब हमें इससे स्मॉल r दूरी पर, कितनी दूरी पर? स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर, हमें स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना की। अतः आवेश Q0 तथा dq के मध्य
लगने वाला कूलाम्ब बल, कूलाम्ब बल कितना हो? देखिए वैसे तो कूलाम्ब बल F बराबर होता है K Q1 Q2 अपन F बराबर आएगा 1/4πε0 dq q0 अपॉन r².r। लेकिन आवेश अगर अल्पांश है dq है तो बल भी अल्प ही होगा। समझ गए भाई? यहां हमने dq लिया है तो बल भी आप df ही लेंगे। ये आपका समीकरण नंबर हो जाएगा 2। अब समीकरण 1 से 2 में मान रख दो। समीकरण 1 से समीकरण 2 में मान रखने पर तो रखिए df बराबर कितना आएगा बताओ? 1/4πε0 और dq की जगह हम क्या रख देंगे बताइए? लैम्डा dl q0 अपॉन r².r। ये इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, हमें कुल बल निकालना है। कुल बल होगा आपका F साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1/4πε0 लैम्डा dl q0 अपॉन r²r। फिजिक्स में जब भी हमें कुल निकालने की आवश्यकता होती है तो हम उसका क्या करते हैं? समाकलन। तो हमने इसका क्या कर दिया? समाकलन कर दिया। हमने इसका क्या कर दिया? समाकलन। तो F बराबर क्या आएगा? कुछ बाहर आ सकता हो तो हाँ आ सकता है, लैम्डा आ सकता है, Q0 आ सकता है, 4πε0 भी आ सकता है। एक बात और, फिजिक्स में जो समाकलन होगा वो दी गई सीमा के अंतर्गत होगा। चूंकि यहाँ dl है तो L की लिमिट आएगी, है ना? लैम्डा Q0 अपॉन 4πε0 बाहर आ जाएगा और यहाँ क्या बचेगा? dl अपॉन r².r। dl अपॉन r².r ये और हमें निकालनी, ये समीकरण नंबर आपका हो जाएगा 3। हमें निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपॉन Q0, समीकरण नंबर 4 और 3 से 4 में मान रखना। समीकरण 3 से समीकरण 4 में मान रखने पर E वेक्टर बराबर F की जगह लैम्डा Q0 अपॉन 4πε0 Q0 L dl अपॉन r².r के Q0 से Q0 कैंसिल और E वेक्टर बराबर लैम्डा अपॉन 4πε0 L dl अपॉन r².r के। ये समीकरण नंबर 5। तो समीकरण 5 जो है वही है बेटा आप लोगों की क्या? रेखीय आवेश वितरण द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पहले तो ये समझो कि ये एक प्रोसीजर है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये एक प्रोसीजर है। यानी इस चैप्टर में हमको ऐसे आवेश मिलने वाले हैं जो क्वांटित नहीं होंगे, या तो किसी पृष्ठ पर होंगे या किसी रेखा पर होंगे या किसी आयतन पर होंगे। तो वो हम इसमें यहाँ पर फॉर्मूले को यूज करेंगे, है ना? आशा करता हूँ आप लोगों की समझ में आया होगा
ऐसा कोई विशेष इसमें बात नहीं है। एक बात देखिए फिर आगे बात करते हैं। चलिए सर, अब हम अगला बात करते हैं। अगला हमारा है रेखा की जगह हमारा आ जाएगा पृष्ठीय। पृष्ठीय आवेश वितरण है ना। देखो मैं कैसे कर रहा हूं, ढंग से देखो। पृष्ठीय आवेश वितरण क्या होगा? जब आवेश एक समान रूप से किसी पृष्ठ पर वितरित हो, जब आवेश एक समान रूप से किसी पृष्ठ पर वितरित हो तो इसे हम कहते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। अगर आवेश एक समान रूप से किसी पृष्ठ पर आ जाए तो इसको अपन बोलेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक है, एक डायग्राम बना रहा हूं, देखो। जैसे ये एक पृष्ठीय आवेश है, पृष्ठीय आवेश है जिसका क्षेत्रफल है S और इस पर आवेश का मान कितना है Q। इसका क्षेत्रफल S है, इस पर आवेश का मान क्या है Q। फिर वही पहले की तरह आप ये मानेंगे कि ये पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है ना। तो ऐसा ही एक अल्पांश ये तो जिस पर आवेश क्या, जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा ds, आवेश कितना होगा dq। तो यहाँ रेखीय आवेश घनत्व नहीं, क्या पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व लैम्डा की जगह आएगा सिग्मा dq ds और dq बराबर आ जाएगा सिग्मा ds। समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत किसी प्रकार की? ठीक है ना, सिग्मा ds यहाँ पे। अब फिर वही इससे स्मॉल r दूरी पर बिंदु P पर आपको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो आवेश विद्युत क्षेत्र ज्ञात करने के लिए आप यहाँ पर एक घन परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करेंगे। अतः आवेश Q0 और dq के मध्य लगने वाला कूलम्ब बल dF बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq Q0 अपॉन r स्क्वायर डॉट r। समीकरण नंबर 2 सेम यही है, बस तो इतना ही होगा। अब आप समीकरण 1 से 2 में मान देंगे तो यहाँ लैम्डा की जगह तो आ जाएगा भाई साहब सिग्मा और L की जगह आ जाएगा S। फिर कुल बल निकालेंगे तो भाई अब लिमिट होगी S की, लैम्डा की जगह सिग्मा और L की जगह S। फिर वही S ही आएगा, यहाँ पर S हो जाएगा और लैम्डा की जगह क्या आ जाएगा सिग्मा। फिर कुल बल निकालेंगे, वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपॉन Q0, इस मान को रख देंगे। सिग्मा L की जगह पे क्या आएगा S, लिमिट भी किसकी होगी S। तो आंसर में, फाइनल आंसर में सिग्मा ये है। आप कहो सर आपने तो L को हटाया S लिख दिया, लैम्डा को हटाया सिग्मा लिख दिया। तो ठीक है बेटा, एक जैसा है ना प्रोसीजर, तरीका तो एक जैसा ही है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ आप मत करना ऐसे, आप तो पूरा लिखेंगे इसको जैसा मैंने बताया आपको। ठीक है, आप इस प्रोसीजर को पूरा एज इट इज राइट करें जैसा आपको बताया जा रहा है। तो ये बहुत आसान सा एक टॉपिक था, पृष्ठीय आवेश वितरण वगैरह का जो था, और मेरे हिसाब से इसमें भी आपको कोई ऐसी खास परेशानी आई नहीं होगी। और ये भी पहले की तरह एक प्रोसीजर है, यानी कि कोई फॉर्मूला नहीं है। आप सोचे सर ये भी कोई फॉर्मूला है क्या? नो, इट्स नॉट अ फॉर्मूला, इट इज ऑल्सो अ प्रोसीजर। ये भी एक तरह का क्या है, प्रोसीजर है। आप चाहें तो इसको देखें 2 मिनट, फिर हम बात करते हैं। 1 सेकंड देखें आप इसको थोड़ी देर, फिर बात करें।
चलिए अगला है आयतन आवेश वितरण। आयतन आवेश वितरण। अब आपको कोई ऐसी वस्तु लेनी पड़ेगी जिसका कोई आयतन हो। मान लीजिए एक आयतन आवेश है, ठीक है, आपने एक आयतन आवेश ले लिया, हमारा एक आयतन आवेश है जिसकी वैल्यू कितनी है, जिसका आयतन है v और आवेश का मान क्या है q। ठीक है, आप ये मानोगे कि आयतन आवेश छोटे छोटे अल्पांशों से, हम ये मानेंगे कि आयतन आवेश छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है। ऐसा ही एक अल्पांश dv है जिस पर आवेश का मान कितना है dq है। तो आयतन आवेश घनत्व रो बराबर dq dv, dq बराबर हो जाएगा रो dv, समीकरण नंबर 1। इस आयतन आवेश से स्मॉल r दूर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। वही ज्ञात करने के लिए आप एक धन परीक्षण आवेश की कल्पना करो, फिर वही आवेश Q0 और dq के बीच में बल निकालो, फिर एक से मान रख दो, सिग्मा की जगह रो आएगा और ds की जगह पे क्या आएगा, सॉरी s की जगह पे क्या आएगा v। सिग्मा की जगह रो और s की जगह पे v, s की जगह पे v लगाइए, सिग्मा की जगह पे रो लगाइए। हाँ, और लिमिट भी v की आएंगी, फिर यहाँ एंड में आके v लगाइए, सिग्मा की जगह रो लगाइए, s की जगह v लगाइए, सिग्मा की जगह रो लगाइए, s की जगह v और नीचे भी लिमिट v। मैंने फिर पहले ऐसे ही कर दिया, पर आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो पूरा प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं, पूरे प्रोसीजर को आप फॉलो कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत आसान है। एक बार और रिपीट करता हूं कि अगर आवेश एक समान रूप से, अगर आवेश एक समान रूप से किसी आयतन पर वितरित हो, है ना, अगर आवेश आपके वितरित हो लेकिन किस पर, एक आयतन पर, तो उसको हम आयतन आवेश वितरण कहते हैं। हम ये मानते हैं कि कोई भी आयतन आवेश छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है, ये मानते हैं छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना हुआ है। ऐसा ही एक अल्पांश है जिस पर आवेश dq है, आयतन dv है। तो आयतन आवेश घनत्व रो बराबर हो जाएगा dq dv, तो dq बराबर रो dv। इस अल्पांश से स्मॉल r दूरी पर p पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए आप इस पर धन परीक्षण आवेश Q0 की कल्पना करेंगे। तो बल कितना हो जाएगा, dF बराबर 1/4πε0 dq Q0/r².r, समीकरण नंबर 2। अब 1 से 2 में मान रख देंगे, तो dF बराबर 1/4πε0 रो dv Q0/r².r। और कुल बल की बात करें तो उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। F बराबर क्या आएगा, रो Q0 4πε0 भरा जाएगा dv/r².r। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है जो होगी E बराबर F/Q0। F का मान रख देंगे, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा और इस तरह से आपको फाइनल उत्तर यानी E की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त होगी। आपको हर एक प्रोसीजर डिटेल में लिखना है, अच्छी तरीके से लिखना है। ये एक प्रोसीजर है, यहां हमको ऐसी समस्याएं मिलेंगी जिसमें आवेश या तो रेखा पर वितरित होगा, या किसी पृष्ठ पर वितरित होगा, या किसी आयतन में वितरित होगा। अब जैसी समस्या मिलेगी वैसे ही इसके साथ बात होगी, ठीक है। बहुत ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है, आसानी से समझ में आ जाता है, अपन इसको ढंग से करें तो बहुत आसानी से हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए बहुत है बच्चों। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।